तो हेलो बच्चों, आज क्लास 10 चैप्टर दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7 वाला बताऊंगी और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न में हमें दिया क्या है और पूछा क्या है। तो प्रश्न में हमें दिया है रैखिक समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 तथा 3x प्लस 2y बराबर 12 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष तथा इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए तथा त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि समीकरण हमें दिया है, तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से y का मान x के पदों में का मान x के पदों में। तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो y बराबर हमारा होगा y बराबर x प्लस 1। ग्राफ बनाएंगे साइड में, क्योंकि हम लोग जब ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग को बाद में लेंगे और y बराबर x प्लस 1 लेंगे। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगा। अगर हम लोग x की वैल्यू माइनस का 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा? 0। अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 मिलेगा। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान x के पदों में, x के पदों में, y का मान x के पदों में। तो हमारा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस का 12 बराबर 0। तो तीर देते रहिएगा और फिर 2y बराबर 12 माइनस 3x। अब y बराबर हमारा होगा 12 माइनस 3x बटा के 2। अब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे हमेशा हम लोग 3 मानों को लेंगे, क्योंकि अगर हम लोग जब ज्यादा मान लेंगे तो हमें दिक्कत होगा, पेपर में उतना हमें टाइम नहीं मिल पाएगा, इसीलिए 3 मान या 5 मान लेंगे। तो x y बराबर हमारा कितना है? 12 माइनस 3x बटा के 2। की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा? हमें 6 मिलेगा। अगर x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू कितना मिलेगा? हमें 3 मिलेगा। अगर हम लोग x की वैल्यू माइनस का 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 मिलेगा। तो अब हम इसको साइड का मिटा देते हैं ग्राफ बनाने के लिए और हम लोग यहीं पर इसको रहने देते हैं। ग्राफ बनाएंगे x अक्ष और y अक्ष। ये x अक्ष हो गया, ये y और ये x डैश और ये y डैश। तो यहाँ का मूल बिंदु O हो गया। अब देखिए प्लस तक हमें कितना ले जाना है? x की वैल्यू 2 तक। तो 1 2 1 2 और जो माइनस में है उसको भी माइनस 2 तक ले जाना है, 1 माइनस का 2। अब y का मान 9 तक ले जाना है, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 हो गया। अब माइनस में हमें नहीं ले जाना, वैसे 1 2 ठो लिख देते हैं, ये माइनस का 2। अब पहले हम लोग पहला समीकरण का पकड़ेंगे माइनस का 1। ये हमारा माइनस का 1 हो गया, कहाँ पर? 0 पर। एक बिंदु यहाँ पर करते हैं, इसको बिंदु A मान लेते हैं, ठीक है। 0 और 1 एक यहाँ पर हम लोग लेते हैं, तो ये हमारा हो गया B। अब हम लोग 2 कामा 3 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये हमारा हो गया। एक यहाँ पर काटा है और एक यहाँ पर, ये रेखा हमारी, हम चाहे तो हम लोग ये ऐसे इसको ऐसे ले जा सकते हैं, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 को पकड़ेंगे, x की वैल्यू माइनस का 2 और लेंगे
यहाँ पर। और फिर अब हमें कितना दिया है, 0 और 6 दिया है। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6, तो इसको हम लोग c मान लेते हैं। और दूसरा है 2,3, तो 2,3 x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, 2,3। यहाँ सेम, तो हमारा त्रिभुज बना है P Q R। इसको बोला हम लोग को छायांकित कीजिए, हम लोग छायांकित कर देंगे। या फिर आपके पास पेंसिल हो तो हल्का रंग से इसको रंग सकते हैं। तो अब हम लोग x अक्ष का समीकरण बराबर अक्ष का समीकरण बराबर 0। अब हम कुछ बातें लिखेंगे जो यहाँ पर हमें मिली है, तो हम इसको मिटा दें। नीचे जगह नहीं थी तो हम साइड में लिख रहे हैं। अतः त्रिभुज PQR प्रश्न के अनुसार ग्राफ खींचा गया। इसमें 3 शीर्षों के निर्देशांक P हमारा जो है कहाँ पर है, -1 और 5 पर, -1, 5। और जो Q हमारा है, Q कितना है, Q हमारा 0, -2, देखिए x अक्ष की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 0। PQR R हमारा कितना है, 2,0 है। PQR प्रश्न के अनुसार ग्राफ में खींचा गया है, जिसमें तीनों शीर्षों के निर्देशांक PQR मिला है। हमारे यहाँ पास नीचे जगह नहीं थी इसलिए साइड में लिखे हैं। अगर आप जब ग्राफ वाली कॉपी पे बनाएंगे, क्या पता आपका जो निर्देशांक है वो अलग आ सकता है, क्योंकि ये मैंने कोई साइज नहीं लिया है, ये बोर्ड था, इसीलिए मैंने बस आप लोग को समझाया है और प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को बताया है। नोट कर लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जब पेपर आएगा तो उस वक्त आप लोग को काम देगा। मैंने